श्रीलंका के जंगलों में आज भी मौजूद है रावण का शरीर, लेकिन क्यों रावण के वध के बाद उसके शव को जलाया नहीं गया? आखिर क्यों गैंडों से करवाई जा रही है खेती? इसके पीछे की सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे। और क्यों फिर से जिंदा कर रहे हैं वैज्ञानिक इस खतरनाक जीव को? कर्नल गद्दाफी हमेशा अपने साथ खूबसूरत लड़कियां क्यों रखते थे? और गुजरात का काला बीच जहाँ से गायब हो जाते हैं लोग, और पुराने समय में लोग पेशाब से दांत मांजते थे, पर क्यों? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था और विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था, लेकिन रावण के शव का क्या हुआ, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीलंका के लोगों के बीच रावण को लेकर गहरी आस्था है। लोगों का कहना है कि श्रीलंका में स्थित रागला के जंगलों में आज भी रावण का शव मौजूद है। इन जंगलों में एक गुफा है जिसके अंदर रावण के शव को मम्मी बनाकर रखा गया था। असल में रावण के वध के बाद लोगों ने उसे जिंदा करने की बहुत कोशिश की। जब रावण जिंदा नहीं हुए तो उसके शरीर पर कई प्रकार के लेप लगाकर उसे एक गुफा में रख दिया गया। श्रीलंका के लोगों के अनुसार रावण का शव 18 फीट लंबा है और उसके शव के नीचे ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है। जिस गुफा में वो शव रखा हुआ है वो घने जंगलों के बीच मौजूद है और उसके आसपास कई सांप और जंगली जानवर हैं जो रावण के शव की हिफाजत कर रहे हैं। नंबर 2, आपने गाय, बैल, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों को इंसानों की खेती करने में मदद करते हुए तो कई बार देखा होगा, पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जंगल की दुनिया में शेर को भी डरा कर रखने वाला राइनो भी इंसानों को खेती करने में मदद करता है? जी हाँ, दुनिया के कई हिस्सों में आज भी राइनो से खेती करवाई जाती है। राइनो का इस्तेमाल खेत जोतने में बड़े स्केल पर दुनिया के अलग अलग देशों में किया जाता है। भले ही इंसानों के पास आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कई मशीनें आ गई हों, लेकिन कई अलग अलग जगहों पर राइनो का इस्तेमाल अभी भी खेत जोतने में किया जा रहा है। हालांकि ये लोग चाहे तो राइनो की जगह मशीनों की मदद से भी खेत जोत सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तेजी से विलुप्त हो रहे राइनो को बचाया जा सके, क्योंकि अगर राइनो को खेत जोतने में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसे पालने वाला इंसान इसका ख्याल भी रखेगा। इससे राइनो की प्रजाति फिर से बढ़ेगी। इसके अलावा पुराने जमाने में हमारे भारत में भी कहीं कहीं राइनो से खेत जोते जाते थे, लेकिन बदलते समय के साथ राइनो विलुप्त होते गए, जिसका एकमात्र कारण है राइनो की सींगों की स्मगलिंग। नंबर 3, विज्ञान का विकास दिन पर दिन आसमान को छू रहा है। ऐसे ही विज्ञान के एक चमत्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। धरती से सालों पहले विलुप्त हो चुके साबेर टूथ टाइगर, जो कि अपने समय का काफी खतरनाक जानवर था। ये जानवर कितना ज्यादा खतरनाक हुआ करता था कि बाकी जानवर इसे देखते ही दुम दबाकर भाग जाते थे। पर क्या आपको पता है कि इस खतरनाक जानवर को भी वैज्ञानिकों ने वापस जिंदा करने का रास्ता खोज लिया है? वैज्ञानिकों ने बताया है कि वो इस जानवर के अवशेषों में मिले सुरक्षित डीएनए से आज की आधुनिक तकनीक के द्वारा इस जानवर को फिर से जिंदा करा जा सकता है। लेकिन अगर फिर से इस जानवर को जिंदा कर दिया गया तो ये इंसानों के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उस समय इस जानवर का आतंक बहुत ज्यादा करता था। नंबर 4, आज के समय में दांत साफ करने के लिए कई तरह के पेस्ट और माउथ वॉश आ गए हैं जो आपके दांतों को पूरी तरह से साफ करने का दावा करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्राचीन काल में रोमन लोग जिस चीज का इस्तेमाल अपने दांत साफ करने के लिए करते थे उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल सुनकर शायद आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन प्राचीन रोमन लोग अपने दांतों को सफेद करने के लिए अपने पेशाब को माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पेशाब में अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है जो कि दांतों की बेहतर सफाई में मदद करता है। और प्राचीन रोमन लोग अपने यूरिन से अपने दांत मांजते थे ताकि उनके दांत सफेद हो सके। नंबर 5, गुजरात का एक ऐसा बीच जिस पर शाम के 7 बजे के बाद कोई भी जाना पसंद नहीं करता। इस बीच का नाम है डुमस बीच। ये बीच अपनी काली मिट्टी और साथ में रहस्य के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई स्थानीय और टूरिस्ट लोग अचानक से गुम हो चुके हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि पहले यहाँ पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता था और इसीलिए यहाँ की मिट्टी काली है। और लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ पर लोगों पर चिल्लाने और हंसने की आवाज आती रहती है। कुछ का मानना है कि ये किसी प्रकार का इलीगल गतिविधि है, लेकिन कुछ लोगों ने तो यहाँ पर भूत देखने का दावा किया हुआ है। और इन्हीं सब के चलते यहाँ 7 से 8 बजे के बाद कोई नहीं आता। इसकी क्या मिस्ट्री है अब तक नहीं सुलझी और शायद ही कभी सुलझेगी। नंबर 6, इतिहास को जानने वालों में से कई लोग कर्नल गद्दाफी को जानते हैं। ये सबसे मशहूर मुस्लिम नेता हैं और इनके बारे में एक चीज लोगों को काफी आकर्षित करती है। दरअसल ये हमेशा लेडी गार्ड से घिरे होते हैं। इनको एमेजोनियन गार्ड कहा जाता है। इन्हें बहुत ही ज्यादा सख्त ट्रेनिंग से गुजारा जाता था और इनमें से जो भी लड़कियां थी वो सारी की सारी कुंवारी होती थी। इन्होंने कई बार कर्नल गद्दाफी की जान भी बचाई है। कर्नल गद्दाफी का मानना था कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा वफादार होती हैं, इसीलिए ये लड़कियों को रखते थे। और इस फौज में रह चुकी 3 लड़कियों का फौज के बाहर निकलकर दावा करना था कि उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ और ये शोषण कर्नल गद्दाफी के बेटे और कई लोगों ने मिलकर किया। लेकिन फिर इन्हें झूठ कहा गया और कर्नल गद्दाफी की मौत के बाद ये सारी अमेजोनियन गार्ड गायब हो गए। ये सब कहाँ गए इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये इस तरीके से गायब हो गए जैसे कि कभी ऐसी कोई टीम हुआ ही नहीं करती थी।
नंबर 7। दोस्तों आज तक आपको ये लगता होगा कि पृथ्वी का जो आकार है पूरी तरीके से गोल है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है। जी हाँ, इस वीडियो में जैसी आपको दिख रही है पृथ्वी का आकार बिल्कुल वैसा है। अब आप सोच रहे होंगे तो ये हमें गोल क्यों दिखती है? दरअसल ये पृथ्वी का लैंड फॉर्म है, यानी कि जो जमीन है वो इस तरीके से बनी हुई है। इसके बाद इसमें पानी आता है और एटमॉस्फेयर आता है, जिसकी वजह से दूर से देखने पर ये हमें पूरी तरीके से गोल दिखती है। और ओजोन लेयर जैसी और भी कई एनवायरमेंटल लेयर इसके ऊपर आती है, जिसकी वजह से अर्थ हमें गोल दिखता है। और हाँ, जो बादल होते हैं वो भी इसे गोल दिखाने में मदद करते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा या कमजोर, ये सारी चीजें इसके ऊपर निर्भर करती है कि हम क्या खाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी चीज है जिसे खाने के बाद मर्दों की शारीरिक शक्ति कम होती है और वो नामर्द भी बन सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है खट्टा अचार। जो खट्टे कैरी का अचार होता है वो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है और उसे कभी कभार खाया जाए तो वो अच्छा है, लेकिन अगर उसे रोजाना खाया जाएगा तो शरीर के लिए काफी ज्यादा खराब है। और दूसरी चीज है इमली। इमली भी काफी खट्टी होती है। औरतों को भी इमली खाना काफी पसंद है और वो कितनी भी इमली खाए तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई मर्द रोजाना इमली खाएगा तो उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसीलिए आपको इन दोनों चीजों को कम खाना चाहिए।